एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक बढ़ाई था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने प्रदेश में जाकर धन कमाने के बारे में सोचा और एक दिन सही समय देख कर वो अपने गांव से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। तब उन्होंने एक मंदिर के पास ही रात बिताने का फैसला किया। खाना खाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब सो जाते हैं और सुबह उठकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। परंतु सुनार अपने साथ कुछ सोना लेकर आया था, जिसकी उसे चिंता होने लगी। इसलिए उसने कहा, दोस्तों, सबका एक साथ सोना ठीक नहीं, हमें बारी बारी से पहरा देना होगा। बाकी सबको उसकी बात ठीक लगी। उन्होंने वैसा ही करने का निश्चय किया। जागने की सबसे पहले बारी बढ़ाई की थी। बाकी सब सो गए। उसे भी बहुत नींद आ रही थी। तब उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए जिससे नींद नहीं आएगी। उसने कुछ लकड़ियाँ निकाली और कुछ ही देर में लकड़ी की एक सुंदर सी पुतली बना दी। फिर वो सो गया। अब जागने की बारी दर्जी की थी। उसने सामने पुतली को रखे देखा तो बैठे बैठे उसके लिए कपड़े बनाने की सोची और पुतली के लिए चोली और घाघरा सी दिया। एक साड़ी से सुंदर सी चुनरी भी बनाई और पुतली को पहना दिए। अब पुतली की सुंदरता और भी बढ़ गई। इतने में दर्जी का समय खत्म हुआ और सुनार का पहरा देने का समय शुरू हुआ। उसने उस सुंदर पुतली को देखा तो उसके लिए गहने बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। कर्णफूल, हार, बाजूबंद, नथ, हार, चूड़ियाँ, पायल, सभी गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब सबसे आखिर में ब्राह्मण की बारी आई। उसने पुतली को देखा तो सोचा कि क्यों ना अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके इसमें प्राण फूके जाए। उसने मंत्रों का प्रयोग किया और सो गया। सुबह सब जागे, तब सामने सुंदर सी युवती को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। बढ़ाई ने कहा, मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इसके साथ विवाह करूँगा। ब्राह्मण कहने लगा, मैंने इसमें प्राण डाले हैं तो मेरा इससे शादी करने का हक बनता है। दर्जी ने कहा, मैंने इसे कपड़े पहनाए हैं तो मेरा इससे विवाह होना चाहिए। तो सुनार ने कहा, मैंने इसके लिए गहने बनाए हैं तो मैं अपने गहने कहीं और कैसे जाने दे सकता हूँ। इस तरह से वो चारों आपस में लड़ने लगे। तभी वहाँ से एक समझदार बूढ़ा गुजर रहा था। उसने ये सुना तो पूछा, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तो उन सब ने अपना अपना पक्ष रख के पूरी बात समझाई। उस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, बढ़ाई ने इसे बनाया और ब्राह्मण ने इसमें प्राण डाले, इसलिए ये दोनों इस लड़की के पिता हुए। दर्जी ने इसके लिए कपड़े बनाए तो वो उसका मामा हुआ, क्योंकि शादी में कपड़ा मामा की ओर से ही आता है। सुनार ने इसके लिए गहने बनाए। गहने तो पति या विवाह करने वाले व्यक्ति लाता है, इसलिए सुनार ही इसका पति हो सकता है। बाकी सबने उसकी ये राय मान ली। उस पुतली से बनी युवती की शादी सुनार के साथ करवा दी और वो खुशी से रहने लगे।